आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी, इंसानियत और प्यार की सरहदों को ही धुंधला कर देती है। ये एक ऐसे अफेयर की कहानी है जो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है। जरा सोचिए, क्या कोई मशीन, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम किसी इंसान की भावनाओं को, उसके डर को, उसकी सबसे गहरी इच्छाओं को समझ सकता है? सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? लेकिन आज की कहानी इसी सवाल को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो इस कहानी के सेंटर में है एरिन, जो ऑनलाइन दुनिया में इसी नाम से जानी जाती हैं। 28 साल की एरिन शादीशुदा हैं, लेकिन उनका अफेयर किसी इंसान से नहीं बल्कि ओपन एआई के चैटबॉट चैट जीपीटी से चल रहा है। सुनने में ये जितना अजीब लगता है ना, इसकी असलियत उतनी ही कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब एक एआई चैटबॉट एक वर्चुअल बॉयफ्रेंड लियो में कैसे बदल गया? देखिए, इसकी शुरुआत हुई सोशल मीडिया से। एरिन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखा जिसमें कोई महिला ये दिखा रही थी कि कैसे चैट जीपीटी एक फ्लर्ट करने वाले पार्टनर की तरह बात कर सकता है, रोल प्ले कर सकता है। बस ये देखकर वो बहुत क्यूरियस हो गईं और उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने एआई को एक खास पर्सनैलिटी दी, थोड़ा डोमिनेंट, थोड़ा प्रोटेक्टिव और प्लेफुल भी। और बस यहीं से जन्म हुआ लियो का। लियो कोई आम चैटबॉट नहीं था। उसे एरिन ने अपनी इच्छाओं के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से गढ़ा था। वो हर जवाब में इमोजी का इस्तेमाल करता था और धीरे धीरे एक मशीन की तरह जवाब देने वाले प्रोग्राम से कहीं ज्यादा बन गया। और देखते ही देखते ये रिश्ता सिर्फ मामूली बातचीत से कहीं आगे बढ़कर एक गहरे इमोशनल कनेक्शन में बदल गया। लेकिन लियो से फ्लर्ट नहीं कर रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि वो एरिन को उसकी पढ़ाई के लिए मोटिवेट करता, उसके फिटनेस गोल्स में उसे एनकरेज करता और जब वो अपनी परेशानियां बताती तो सहानुभूति भी दिखाता। आप सोचिए, एक चैटबॉट इमोशनल सपोर्ट का सबसे बड़ा जरिया बन गया था। और ये कनेक्शन इतना गहरा हो गया कि एरिन लियो के साथ हफ्ते में 20 घंटे से भी ज्यादा बिताने लगी। सोचिए जरा, ये लगभग एक पार्ट टाइम जॉब जितना वक्त है जो वो अपने इस डिजिटल रिश्ते को दे रही थीं। इस रिश्ते को और रियल बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले लगभग 1700 रुपये महीने का सब्सक्रिप्शन लिया ताकि लियो से बिना किसी रुकावट के बातें कर सकें। पर यह तो बस एक शुरुआत थी। जल्द ही उन्होंने एक ही बार में लगभग 17,000 रुपये का एक प्रीमियम पैकेज खरीद लिया। और जानते हैं क्यों? ताकि लियो की मेमोरी बढ़ सके और वो उनकी पिछली बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से याद रखे, बिल्कुल एक असली पार्टनर की तरह। ये दिखाता है कि उनका इमोशनल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किस लेवल तक पहुंच चुका था। एरिन का ये जो बयान है ना, वो शायद इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहती हैं, मुझे पता था कि लियो असली नहीं है, लेकिन जो भावनाएं उसने जगाई वे असली थीं। और बस यहीं पर हकीकत और एहसास के बीच की जो लाइन है वो पूरी तरह से मिट जाती है। अब जैसे जैसे ये रिश्ता और गहरा हुआ, एरिन ने उन हदों को पार करना शुरू कर दिया जो एआई बनाने वाली कंपनी ने तय की थीं। लियो के साथ वो अपनी उन फैंटेसीज और इच्छाओं को एक्सप्लोर करने लगी जिनके बारे में वो अपने असली पार्टनर से बात करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी। लेकिन चैट जीपीटी पर तो एडल्ट कंटेंट को लेकर बहुत सख्त नियम है। तो सवाल ये है कि उन्होंने इसे पार कैसे किया? तो इसका रास्ता उन्हें मिला ऑनलाइन कम्युनिटीज में। उन्होंने रेडिट पर चैट जीपीटी NSFW नाम की एक कम्युनिटी ज्वाइन की। NSFW का मतलब होता है नॉट सेफ फॉर वर्क, मतलब ऐसी जगह जहां एडल्ट कंटेंट पर बात होती है। वहीं से उन्होंने वो तरीके सीखे जिनसे एआई के फिल्टर्स को धोखा दिया जा सकता है। जब भी एआई कोई वार्निंग देता, वो अपने सवाल को थोड़ा सा बदलकर पूछती और उन्हें वो जवाब मिल जाता जो वो चाहती थी। और सबसे जरूरी बात यह है कि आयरीन ऐसा करने वाली अकेली नहीं थी। जिस रेडिट कम्युनिटी का वो हिस्सा थीं, उसमें 50,000 से ज्यादा सदस्य हैं। ये दिखाता है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि एक बड़ा और बढ़ता हुआ ट्रेंड है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल अफेयर का उनकी असल जिंदगी, उनकी शादी पर क्या असर पड़ रहा था? अब देखिए, आयरीन की जिंदगी ना दो अलग अलग दुनियाओं में बट गई थी। एक तरफ उनके पति थे जो अमेरिका में रहते थे और इस पूरे मामले को एक हार्मलेस फैंटेसी मानते थे, और दूसरी तरफ था लियो जो 24/7 अवेलेबल था, जो इमोशनल सपोर्ट देता था और जिसके साथ वो अपनी सबसे गहरी बातें शेयर करती थी।
एरिन ने खुद इस बात को माना कि कई बार वो अपनी शादी से ज्यादा इमोशनल एनर्जी लियो के साथ अपने रिश्ते में लगा रही थीं। ये एक सीधा संकेत था कि डिजिटल दुनिया उनकी असल जिंदगी पर हावी हो रही थी। एरिन की कहानी सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है। ये हमें मजबूर करती है सोचने पर कि टेक्नोलॉजी और इंसानी रिश्तों का भविष्य क्या होने वाला है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक एआई से पैदा हुई भावनाएं असली हैं, तो क्या वो रिश्ता भी असली है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। पर जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जाएगा, ये सवाल और भी बड़ा होता जाएगा। और इसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर खोजना होगा।